हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी सुना है पिंक टैक्स के बारे में? ये नाम सुनते ही लगता है कि शायद कोई गवर्नमेंट टैक्स होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई रियल टैक्स नहीं है और ना ही गवर्नमेंट इसे कलेक्ट करती है। दरअसल पिंक टैक्स एक टर्म है जो यूज़ होती है जब कंपनीज विमेन के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स का प्राइस ज़्यादा रखती हैं कंपेयर टू सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर मेन। एग्जाम्पल के लिए, एक ही ब्रांड का रेज़र अगर मेन के लिए ब्लू कलर में है तो सस्ता मिलेगा, लेकिन विमेन के लिए वही रेज़र पिंक पैकेजिंग में ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को नहीं बल्कि कंपनीज़ को होता है। और सिर्फ रेज़र ही नहीं, बल्कि टॉयज़, बॉडी लोशन, डिओड्रेंट्स, जीन्स, टी शर्ट, स्किन केयर और इवन सैलून सर्विसेज तक में ये फ़र्क देखने को मिलता है। मतलब सेम चीज़ के लिए विमेन को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ये टर्म पिंक टैक्स सबसे पहले यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में 1994 में पॉपुलर हुई थी। अब सवाल ये है, इंडिया में सिचुएशन क्या है? तो इंडिया में पिंक टैक्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। गवर्नमेंट ने अब तक इस प्राइसिंग प्रैक्टिस पर कोई क्लियर रेगुलेशन पास नहीं किया है। विमेन फोकस्ड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस मोस्टली मार्केट डिमांड और कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। हाँ, रिसर्च कम हुई है, लेकिन सर्वे क्लियरली दिखाते हैं कि विमेन टारगेटेड प्रोडक्ट्स और मेन टारगेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइस में नोटिसेबल वेरिएशन होता है। फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने कंपनीज को वार्निंग दी है कि फेयर प्राइसिंग फॉलो करे और जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब आप शॉपिंग करें, ध्यान से देखिएगा, क्या आप भी पिंक टैक्स का शिकार हो रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।